हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन मिस्टर एजे मैथ्स। तो दोस्तों, हमें पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए जो है अपना टॉपिक अधूरा छोड़ दिया था। दोस्तों, जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो तो ख़त्म हो गया था। अब नया टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे थे, लेकिन उसको जो है नहीं शुरू कर पाए, तो हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। आपको हमने बताया था कि क्या पढ़ना है। अब ठीक है, अब जो है हमें परसेंटेज को जो है एक्चुअल नंबर में, ठीक है, परसेंटेज को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, ये हमारा दोस्तों थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। आप दोस्तों, आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और ये हमारा डेली लाइफ पे भी क्वेश्चन है। डेली लाइफ में परसेंट के मैंने जब शुरू किया था परसेंटेज, तभी आपको बताया था। जब हमने परसेंटेज शुरू किया था दोस्तों, तभी आपको बताया था, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कितना परसेंट तुमने रिजल्ट पाया, ठीक है। अब जैसे कोई पूछ दे कि 100 का 50% कितना होगा, 45 का 20% कितना होगा, ऐसे लोग पूछते हैं ना दोस्तों। तो बस एकदम उसी बेस पर क्वेश्चन है। जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, चलिए पहले हम लिख देते हैं अपना जो टॉपिक हमारा है, ये कन्वर्टिंग परसेंटेज टू एक्चुअल नंबर, ठीक है। एक्चुअल नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि दोस्तों 60% ऑफ 50, यानी 50 जो 50 है दोस्तों, ठीक है, 50 जो है उसका 65% कितना, 60, सॉरी दोस्तों, ठीक है, 60% है। यानी 50 का 60% कितना होगा, ठीक है। 50 का 60% हमें बताना है। कोई भी वैल्यू कोई पूछ सकता है कि 200 का 40% कितना होगा, 200 का 80% कितना होगा, 200 का 70%, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो एकदम हम परसेंट हमने बेसिक से शुरू किया दोस्तों, एकदम शुरुआत से, जैसे क ख स्टार्ट किया जाता है छोटे बच्चों को, वहाँ से हमने शुरू किया। तो अब जो है अगर नए बच्चे हैं, परसेंटेज एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं, तो हमारे पिछली वीडियो को भी देखिए। आपको एकदम इतना आसानी से, इतना जैसे बच्चों का खेल लगेगा, ऐसे समझ में आएगा। तो अब देखिए, अब थोड़ा इस क्वेश्चन लेवल आ गया है हमारा। तो अब हमें 50 का 60% बताना। तो एकदम आप देखते रहिए, बस मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 60% है, तो मैंने बताया कि परसेंट का मतलब 100 होता है। इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं जब परसेंट हटेगा। आपका मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है फिर 50। एकदम जैसे क्वेश्चन दिया वैसे ही मैंने उसको लिख दिया। 60% यानी 60 को 100 से डिवाइड किए, फिर आप मतलब मल्टीप्लाई, फिर हो गया 50। अब देखिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई है, तो ये दोस्तों ये जो है न्यूमरेटर में होता है, ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो 1 का 100 में और 50 का 60 में मल्टीप्लाई होगा। और जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोस्तों ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जैसे 0 से 0 होगा, इस 0 से ये 0 भी हो गया, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको और सिंपल, आप जानते हैं कि जो है 50 का 60 में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 50 अब अपॉन 100। अब तो आप जान के होंगे कि दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ऐसे 0 0 कटा, 6 5 जा 30। तो बस हमारा 50 का 60% जो है दोस्तों 30 होगा, ठीक है। बस यही है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए ऐसे पूछा जाता है ना कि रमेश स्पेंड, यही हमारा है कि जो है रमेश स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी, मतलब रमेश ने अपने सैलरी का 60% स्पेंड कर दिया, जो कि उसकी सैलरी मान लेते हैं कि 8000 है। तो हाउ मच मनी हैज ही रिमेन, ठीक है, यानी कितना मनी उसके पास बचा, कितना मनी उसके पास बचा, तो ये बताना। अब 8000 उसका सैलरी है, अब उसका 60% ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो उसका 60% उसने स्पेंड कर दिया।
तो 60% यानी 60/100। तो देखिए वही दोस्तों ऐसे होता है, मल्टीप्लाइंग, 0 से 0 कटा। अब 8 सीख गया, 8 सीख गया दोस्तों, 48 होता है। तो अब यहाँ से फिर 2 जीरो बचा है, तो यानी इतना। ठीक है, अब देखिए 60% उसने स्पेंड किया है, तो हमने 8000 का जो है 60% निकाला, यानी ये क्या है दोस्तों, ये स्पेंड हुआ है, ये हमने स्पेंड निकाला है, कितना तो उसने स्पेंड किया है। अब उसके पास कितना रिमेन है, कितना बचा, ये हमें बताना है। तो ये बताना है तो दोस्तों सिंपल है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। ठीक है, 2 जीरो। अब 10 - 8 हो गया 2, 7 - 4 3, यानी 3200। ठीक है, 3200 उसके पास बचा है, ये रिमेन है, इतना मनी उसके पास बचा है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में कहा ना कि ही स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का 60% स्पेंड कर दिया और उसकी सैलरी 8000 है, तो 8000 का 60% यानी इतना उसने स्पेंड कर दिया। तो अब स्पेंड में से, अब टोटल सैलरी में से जितना उसने स्पेंड यानी खर्च किया जो, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचा उसका सैलरी 3200 यानी 3200 उसका बचा। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है। अब जैसे दिया 9% ऑफ 700, मान लीजिए क्वेश्चन है 9% ऑफ 700। ये दोस्तों मैंने अलग टॉपिक है, दूसरा थोड़ा है, लेकिन ये भी तो इसी का क्वेश्चन है, परसेंटेज का। अब इसको दोस्तों अलग दिया, उसमें हमने इसी में बता दिया, अपने मन से याद आ गया तो ऐसे ही क्वेश्चन बना के बता दिया। तो चलिए अभी उसको भी, इस पर भी और 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब 9% ऑफ 700, तो बस जैसे हमने फर्स्ट वाला किया एकदम 9% यानी 9/100, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, फिर 700। देखिए दोनों 0 से 0 कटा, हमारा हो गया 7 9 जा 63, यानी 700 का 9% जो है दोस्तों 63 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू एक्चुअल, ये तो हम पढ़ ही रहे दोस्तों। टू फाइंड द इंटायर अमाउंट फ्रॉम द परसेंटेज अमाउंट, ठीक है, नोन। अब ये दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ उसी का एक क्वेश्चन है, यानी हमें पूरा अमाउंट फाइंड करना है फ्रॉम द परसेंटेज अमाउंट नोन, यानी वह परसेंटेज अमाउंट जो हमें पता है। ठीक है, नोन यानी ज्ञात है, पता है, वह परसेंटेज अमाउंट जो हमको पता है, उससे हमें इंटायर अमाउंट यानी पूरा अमाउंट पता करना है। तो उस टाइप का यानी ऐसा क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या एग्जांपल दिया हम बता रहे हैं आपको। देखिए 40% ऑफ रवि सैलरी इज 8000, फाइंड हिज इंटायर सैलरी। ठीक है, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, यानी रवि के सैलरी का 40% दोस्तों जो है, रवि के सैलरी का 40% जो है दोस्तों कितना, 8000 है, तो उसकी पूरी सैलरी कितनी है। ठीक है, अब चलिए इसको भी हम बताते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है। उसके सैलरी का 40% दिया, तो टोटल उसकी सैलरी कितना, ये हमको बताना है। उसी लेवल का मैंने पहले ही ये क्वेश्चन अपने से बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब इसी लेवल पर और क्वेश्चन देखते हैं। इफ 40% ऑफ रवीज सैलरी, दोस्तों क्वेश्चन आप सुन के लिख लीजिएगा, लिखूंगा तो दोस्तों टाइम ज़्यादा लगता है। 40% ऑफ रवीज सैलरी इज 8000, यानी रवि की सैलरी का 40% जो है वो 8000 है, तो फाइंड हिज इंटायर सैलरी, यानी उसकी टोटल सैलरी फाइंड करना है। तो दोस्तों जो हमें नहीं फाइंड रहता है, हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं सपोज, जो आप जानते हैं दोस्तों मैथ में सपोज करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, सपोज रवीज इंटायर सैलरी, सपोज रवीज इंटायर सैलरी इज x। ठीक है, हमें मान लेते हैं दोस्तों उसकी इंटायर यानी पूरी सैलरी यानी टोटल सैलरी जो है x है। तो अब उसका जो है दोस्तों दिया है कि उसकी टोटल सैलरी 40% ऑफ रवीज सैलरी, यानी रवि की सैलरी जितनी है
ठीक है दोस्तों, रवि की सैलरी जितनी है उसका 40% दोस्तों कितना है, 8000 के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 40% ऑफ रवि सैलरी इज 8000, यानी रवि की सैलरी का 40% जो है इज 8000, यानी 8000 है। तो उसकी हमें टोटल सैलरी बता दें तो एकदम उसके क्वेश्चन के अनुसार, तो हम सपोज किए कि उसकी टोटल सैलरी एक्स है, तो एक्स का 40%, ठीक है, यानी एकदम जैसे पिछला क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को बनाएंगे 40% ऑफ एक्स, उसकी टोटल सैलरी का ही 40% पूछा दोस्तों क्वेश्चन में दिया है, तो हम उसकी टोटल सैलरी एक्स सपोज किए हैं, तो यानी एक्स का 40%, ठीक है, उसके टोटल सैलरी का 40% जो 8000 की इक्वल है। तो हमने पूरा जो है क्वेश्चन को अपना सॉल्यूशन ऐसे बना दिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन बना दिया तो इसको सॉल्व करना है। 40% ऑफ एक्स, एक्स जो कि उसकी टोटल सैलरी, यानी टोटल सैलरी का 40% 8000 के इक्वल है। तो एकदम हमने क्वेश्चन को बना दिया। अब देखिए उसके बाद तो ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व किए ही है, परसेंट यानी 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फिर एक्स इक्वल टू 8000। अब देखिए दोस्तों, जानते हैं यहाँ 0 से 0 कटा। अब देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 8000, ठीक है, जो 4 मल्टीप्लाई एक्स है अपॉन 10 इक्वल टू 8000 है। अब दोस्तों मैंने इक्वल का रूल हमेशा बताता हूँ, ये हमेशा ही जब इक्वल आ जाता है तो दोस्तों वो इक्वेशन होता है, ये भी चीज़ जानिए, हम इक्वेशन भी आपको पढ़ा देंगे, इक्वेशन हो जाता है, ठीक है, जिसे हिंदी में समीकरण कहते हैं। तो इक्वेशन का रूल होता है, जब कोई चीज़ इक्वेशन में इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाती है तो उसका साइन हमेशा चेंज होता है। डिवाइड में 10 नीचे है, यानी 10 को जो है 4 मल्टीप्लाई एक्स को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। अब यहाँ पे 4 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में होगा। तो हम पहले एक एक चीज़ को लेके आते हैं दूसरे साइड। अब ये 10 डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब दोस्तों अब x को हम 4 को भी इधर ला देते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू, अब दोस्तों ये भी जानते हैं, इतने दिन से पढ़ते हुए आप जान चुके होंगे कि जो भी हम चीज़ मैथ में हम सपोज करते हैं वो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम अपने से सपोज किए हैं, उसी की वैल्यू फाइंड करना रहता है, ठीक है। जो हम सपोज करते हैं उसी की वैल्यू फाइंड करना रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हिज इंटायर सैलरी, उसकी इंटायर सैलरी फाइंड करना, और इंटायर सैलरी को ही हमें एक्स माना है, तो यानी एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हमें x इक्वल टू फाइंड करना है, तो 4 को भी इधर लाएंगे। अब देखिए 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 8000 में 10 का मल्टीप्लाई, यानी एक जीरो और लग जाएगा। अब 4 इधर आके डिवाइड में नीचे। अब देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होता है। अब जितने जीरो बचे हैं इसके साथ लग जाएंगे, यानी 4 जीरो है, तो 4 जीरो यानी 20,000। 80,000 है, 80,000 को 4 से डिवाइड कर दिए, 20,000, यानी दोस्तों जो रवीश की इंटायर सैलरी है, ठीक है, इंटायर सैलरी जो है वह 20,000 है। एक्स की वैल्यू हमारा 20,000 आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल ही है। अब इसको जल्दी जल्दी आपको फिर से बता देता हूँ। उसकी इंटायर सैलरी पूछा है, जो हमें नहीं पता है तो हम अपने से सपोज कर लिए हैं कि सपोज रवीज इंटायर सैलरी इज एक्स, रवि की इंटायर सैलरी एक्स है। 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 8000, यानी x की 40% जो है 8000 के इक्वल है। अब 40%, 40 अपॉन 100%, का मतलब जो 100 से डिवाइड, आपका मतलब मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 8000। अब दोस्तों फिर उसी को 0 से 0 कटा। अब फिर वही जो दोस्तों इक्वल के दूसरे साइड है, डिवाइड है, तो इधर आके मल्टीप्लाई में। अब 4 जो है मल्टीप्लाई में x के साथ है, तो इधर आके डिवाइड में। अब सॉल्व कर दिया आंसर। अब एक और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। देखिए दे दिया है कि 20% ऑफ x इज 400, फाइंड x। अब तो दोस्तों यानी इसमें तो हमने अपने से सॉल्यूशन को बनाया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया था, अपने सॉल्यूशन बनाया। अब तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन ही हमारा दे दिया, यानी ऐसे करके हमारा दिया है, ठीक है, ये वाली चीज़ दिया है 20% ऑफ x, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया है हमारा 20% ऑफ x इक्वल टू दोस्तों 400 है। देख लेते हैं एक बार फिर से। 400 फाइंड x, यानी x फाइंड करना, तो ये ऐसे ही तो दे दिया है, इसको हम सॉल्व किए ही हैं दोस्तों।
तो ऐसे दे दिया है। तो चलिए क्वेश्चन इसी बार में आपका और सॉल्व हो जाएगा। 20/100 आप यानी मल्टीप्लाई फिर x इक्वल टू 400, 0 से 0 कटा। अब देखिए हम 2 से 10 को भी काट देते हैं, 2 5 जा 10, यानी कुल मिला के x/5 इक्वल टू 400। अब देखिए जब 5 डिवाइड में है तो इधर आके 400 में मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 4 जा 20 और 2 0 पहले से यानी 2000। ठीक है, तो हमारा जो है x का 20% जो है 400 है, यानी x कोई वैल्यू है उसका 20% हमारा दोस्तों 400 है। तो यानी x टोटल कितना होगा, यानी x टोटल जो है हमारा 2000 है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम कोई और देखते हैं, जैसे ये वाला वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताया, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही दोस्तों थोड़ा अलग लेवल का होता है। तो अब देखते हैं कुछ, इफ 2% ऑफ टोटल एग्स इन ए बास्केट इज 42, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्स। एग दिया यानी अंडे। ठीक है, कि इफ सॉरी दोस्तों 12% क्वेश्चन में दिया। ठीक है, 12%, 2% नहीं, 12 इफ 12% ऑफ द टोटल एग्स इन ए बास्केट, यानी टोटल एग का 12% जो एक बास्केट में रखा है, और वह कितना है ये भी दे दिया है कि 42 है। बॉक्स में जो है 12% एग रखा है, टोटल जो एग है उसका 12% एग जो है बॉक्स में रखा, नहीं बास्केट है ना, यानी टोकरी में रखा है। तो जो है टोकरी में 12% एग्स रखा और ये भी दे दिया एग्स, एग्स यानी अंडे, मैं अंडे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अंडे दे दिया है कि 12% जो है एग्स यानी अंडे टोकरी में है, और वह जो 12% है टोकरी में वह कितने नंबर में भी हमें दे दिया कि 42 है। तो टोटल एग कितने यानी टोटल अंडे कितने हैं, यही हमारा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्स। तो बस मैं डायरेक्ट यहीं पे अब सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लिखना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, सोच रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, नहीं तो क्या पता आप लोग समझे ही ना, तो फिर वो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा ये अलग टाइप का ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, इफ 12% ऑफ द टोटल एग्स, if 12% of the total eggs in a basket, ठीक है, यानी टोटल जो एग है उसका 12% एक बास्केट में रखें, और वो जो है 42 है, जो 12% एग है वो 42 के इक्वल है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्स, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ कितने अंडे ये बताना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्स बताना है। तो बस दोस्तों अब देखिए वही काम है दोस्तों, जो हमें नहीं दिया है, नहीं पता, उसको अपने से कुछ मान लेते हैं। A to Z हम कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही मानेंगे। चलिए यहाँ पे हम y मान लेते हैं कि सपोज, यहाँ पे सपोज मान लीजिए लिखा रहेगा। ठीक है, सपोज टोटल नंबर ऑफ एग्स, ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एक्स जो है इज वाई, यहाँ पे चलिए वाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, A to Z कुछ भी मान सकते हैं। अब वाई, अब दिया है हमें दोस्तों कि इसका 12%, यानी जो टोटल नंबर है उसी का 12% दिया है, तो यानी 12% ऑफ वाई, 12% ऑफ टोटल जो कि वाई है, टोटल नंबर ऑफ एक्स वाई। ठीक है, 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ एग का ही 12% हमें दिया है 42, तो हम टोटल नंबर ऑफ एग जो है वाई सपोज किए हैं, तो 12% ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारा 42 दिया है क्वेश्चन में। बस तो जैसे अब सॉल्व करते हैं, हमने इसको बना लिया सॉल्यूशन के रूप में, अब इसको बस सॉल्व करना है। 12/100 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 42, बस अब इजीली सॉल्व कर देना है दोस्तों। अब इसको 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, अब यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है,
अब डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम जो हमारा वो रूल है 3 मल्टीप्लाई वाई अपॉन 25 इक्वल टू 42। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसके चाहे नीचे लिखें चाहे हम इधर भी ऐसे आप दोस्तों नीचे लिखिएगा, जो हम ऐसे एरो बना के आगे लिख रहे हैं आप नीचे लिखिएगा। अब देखिए इक्वल यहाँ 25 डिवाइड में है, इक्वल के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 के साथ। 3 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 25। अब हम यहाँ चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर 3 को भी इधर ले आते हैं। जब 3 दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम चाहे तो 42 और 25 को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे तो एक फायदा है। अब 3 से 42 डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड होके छोटा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। 3 से 42 को जैसे डिवाइड करें 3 1 जा 3 बचा 1, 3 4 जा 12, यानी हमारा 14 आ गया। अब देखिए 14 और 25 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हमारा 25 4 जा 100 होता है, यानी कैरी 10 हो गया। 25 1 जा 25 और 10 कैरी 350, यानी जो टोटल नंबर ऑफ एग है, हम टोटल नंबर ऑफ एग ही तो वाई सपोज किए है और उसी की वैल्यू 350 आई है, तो टोटल नंबर ऑफ एग्स इज 350। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी हमारा जो आंसर आया टोटल नंबर ऑफ एग्स इज हो जाएगा 350। यही हमारा आंसर हो गया। आप नीचे लिखिएगा एक बार फिर से कि टोटल नंबर ऑफ एक्स इज या फिर टोटल नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 350 फिर आंसर। मैंने यहीं पे डायरेक्ट, क्योंकि यही चीज़ आपको नीचे एक बार फिर से लिखना है, मैंने यहीं पे डायरेक्ट लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, बस पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको दोस्तों ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और दोस्तों हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि आप यहाँ से मैथ पढ़िए, वो बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। और जो है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।